हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, और आप लोगों को वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। दोस्तों हम लोग हाजिर हैं हमारे 70th एपिसोड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट से, जहां पे हम लोग कवर कर रहे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के सारे राइट्स को वन बाय वन। और उसी कड़ी में आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे आखिरी फंडामेंटल राइट को, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। दोस्तों जब फंडामेंटल राइट्स की मैंने सीरीज शुरू करी थी, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर ने इन फंडामेंटल राइट्स को सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से अलग इसलिए रखा ताकि ये जो राइट्स हैं हर किसी व्यक्ति को मिल पाए बिना स्टेट के ओवर पावर के। दोस्तों इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने जस्टिसेबल बनाने के लिए हम लोगों को आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नाम का एक आर्टिकल दिया था, जिसको यूज करके हम इन सभी राइट्स को एक तरीके से कोर्ट्स में जाके अवेल कर सकते हैं। और यदि स्टेट इन राइट्स को कैंसिल करता है तो हम इनको जाके इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड होने वाला ही है इस आर्टिकल 32 के बारे में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से और जानते हैं, और पता करते हैं क्या लिखा है हमारे इस आर्टिकल 32 के डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर, और जानते हैं किन प्रकार की रिट्स के बारे में और रिट्स क्या होती हैं जो इस आर्टिकल के अंदर दी गई हैं। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है आर्टिकल 32, और आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर बेसिकली हम लोगों को 4 क्लॉजेस के बारे में पढ़ना है, और इन 4 क्लॉजेस के अंदर रिट्स के बारे में बात की गई है। इन 4 क्लॉजेस के अंदर गारंटीड ऑफ राइट्स अंडर पार्ट 3 की बात की गई है, और क्या क्या बात की गई इन क्लॉजेस के अंदर आइए जानते हैं। चलते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अंदर और जानते हैं क्या लिखा है आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अंदर। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 कहता है द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पे भी शैल शब्द का यूज हो जाता है वहां पे गारंटी और उस चीज को करना मैंडेटरी हो जाता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली गारंटीड शब्द का यूज अगर कहीं किया गया है तो वो किया गया है हमारे इस आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अंदर। इसके अंदर सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने कहा है कि अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1 ऑल द राइट्स अंडर पार्ट 3 इज गारंटीड to the citizens or to the person in India by appropriate proceedings if they'll come to the court. Enforcement of these rights are guaranteed. So दोस्तों 32(1) बेसिकली बात कर रहा है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की गारंटी के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आर्टिकल 32 के अंदर और जानते हैं कि किस प्रकार से जिस गारंटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अंदर की है वो किस तरीके से हम लोगों को गारंटीड मिलेंगे। सो दोस्तों 32 क्लॉज 2 बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट्स इन द नेचर ऑफ हबीस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन को वारंट टू सर्जरी। दोस्तों इसके अंदर वो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स पास करने की। तो यानी डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, ऑर्डर्स भी दे सकते हैं और रिट्स भी दे सकते हैं। और रिट्स कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट्स की यहां पे बात की है। कब देने की पावर है? whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part. This part हम किस पार्ट की बात करें? पार्ट 3 of constitution which talks about fundamental rights. तो दोस्तों इसके अंदर जो बात करी गई वो कही सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि enforcement of rights under part 3 कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इन 3 में से किसी भी प्रकार का, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो रिट हो, यूज कर सकता है। दोस्तों बेसिकली रिट होती क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूके एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों पैरोगेटिव रिट्स के बारे में यूके के अंदर एक कंसेप्ट आया था। पैरोगेटिव रिट्स का मतलब होता है पैरोगेटिव मींस विशेष अधिकार, जो आपकी स्क्रीन पे समय आ चुका होगा। विशेष अधिकार मींस डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेशल पावर्स। तो जो रिट्स की पहले स्पेशल पावर्स होती थी ये क्राउन के पास होती थी, इसलिए इनका नाम पैरोगेटिव रिट्स पड़ गया। तो रिट्स बेसिकली एक तरीके के स्पेशल पावर्स हैं जो दी जाती है क्राउन को, कोर्ट्स को, या ऐसे किसी भी जुडिशियल पर्सन को जो किसी एडजुडिकेशन पावर्स के ऊपर बैठा हुआ हो। तो यही जो स्पेशल पावर्स हैं, जहां पे आपको पता होगा आप इतना प्रिपेयर अब तक कर ही चुके होंगे, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शंस होती है, ओरिजिनल जुडिक्शंस होती है, एपेलेट जुडिक्शंस होती है, एक प्रोसीजर होता है टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। बट रिट्स एक ऐसी पावर है जिसके अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक बेसिकली ये स्पेशल पावर है, इट्स अ पैरोगेटिव रिट। तो इसलिए इसका विशेष अधिकार का जो कंसेप्ट से, स्पेशल पावर के कंसेप्ट से जो आपका कंसेप्ट आया रिट्स का, वो लाया गया। और वो क्यों लाया गया? वो लाया गया क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने फंडामेंटल राइट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंप्लीमेंट कराना है देन ही डोंट हैव टू get into the
procedure, the simple procedure of law, of appellate jurisdictions, of jurisdictions, he can directly move to the Supreme Court or to the Honorable High Court, जहां पे जाके वो अपने पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करा सकता है। तो दोस्तों ये बात करता है हमारे पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए, और यूज करता है रिट्स को टू मेक इट मोर स्पेशल फॉर एवरी सिटीजन टू गेट इनटू द कोर्ट एंड गेट देयर फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंटेड। तो दोस्तों रिट्स के बारे में हम लोग आगे और पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे पांचों रिट्स के नाम आ गए हैं। पांचों रिट्स कौन कौन सी हैं? हबीस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड को वारंटो। अब ये रिट्स बेसिकली लैटिन टर्म्स में लिखी गई है, इनका मतलब क्या है आइए जानते हैं इसको हम अगली स्लाइड के अंदर। तो दोस्तों जो हबीस कॉर्पस है, हबीस कॉर्पस बेसिकली जो बात करती है वो बात करती है you may have the body. The meaning of this word is you may have the body, यानी you may have the body से मतलब है you may have the person. What is the purpose of the writ is to release a person who has been detained unlawfully whether in prison or in a private custody. This is very important thing. क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्राइवेट कस्टडी में किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम हबीस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बट ऑब्वियस हम उसका रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हाट इज द प्राइवेट कैपेसिटी दैट पर्सन, आपको अगर रिट अप्लाई करनी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट दैट ही हैव टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट की भी डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए, देन आप रिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट पर्सन है दैट्स नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट शुड बी अ पर्सन इन अ प्राइवेट कैपेसिटी ऑफ एनीवन हु हैज बीन कन्फर्ड एज अ स्टेट। तो अब आगे चलते हैं मैंडामस के ऊपर। मैंडामस बात करता है वी कमांड की। मैंडामस रिट का यूज किया जाता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। तो आप मैंडामस का यूज बेसिकली कब करते हैं? आप मैंडामस का यूज करते हैं जब आप किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी स्टेट को, स्टेट कन्फर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, आप कोई ड्यूटी फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, और वो ड्यूटी ऐसी है जो उस व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए थी। आपका राइट है और उस व्यक्ति की ड्यूटी है, ये दोनों कंसेप्ट जब मिलेंगे तो आप मैंडामस की रिट जो है वो कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्ट उस व्यक्ति को बोलेगा वी कमांड यू टू डू दिस। सो दिस इज मैंडामस वी कमांड। सर्शरी टू बी सर्टिफाइड to quash the order already passed by inferior court, tribunal or quasi judicial authority। तो दोस्तों सर्शरी का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफीरियर कोर्ट, कोई भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्यों ना कर रहा हो, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो एक एडजुडिकेशन का काम हो रहा हो, यानी वहां पे कुछ भी ऐसा मैटर है जहां पे एक डिसीजन, एक जस्टिस सर्व किया जा रहा हो, तो अगर वो जस्टिस इनफैलेबल है, वो जस्टिस गलत है, तो ये पावर देती है सर्शरी की रिट आपकी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो उस ऑर्डर को, यानी वो जो जस्टिस उस व्यक्ति ने पास किया है, जो उस ऑर्डर जज ने पास किया है या किसी अथॉरिटी ने जो पास किया है ऑर्डर, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है अंडर द रिट ऑफ सर्शरी। यानी आपके खिलाफ कोई गलत ऑर्डर आया है जिसमें ऑन द प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि भैया जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, दिख रहा है कि जस्टिस सर्व नहीं किया गया, नेचुरल जस्टिस की अवहेलना की गई है, तो आप जा सकते हैं सर्शरी की रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और कोर्ट रिट ऑर्डर करेगा और आपको प्रवेल करेगा जो जस्टिस है उसको। अब अगला हमारा जो चौथा है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इज टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स। अब सर्शरी और प्रोहिबिशन में फर्क क्या है? सर्शरी जब ली जाती है तब फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है, प्रोहिबिशन तब लिया जाता है जब ट्रायल या जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। इन दोनों में फर्क आपको जानना जरूरी है। यानी आपका कोर्ट का जो मैटर है वो डिसाइडेड हो चुका है, तब आप यूज करेंगे सर्शरी की रेट, मगर जब आपका कोर्ट का मैटर चल रहा है, जब आपका एडजुडिकेशन प्रोसेस चल रहा है, तो आप अप्लाई करेंगे कौन सी रेट? प्रोहिबिशन की रेट, जो कि सिंपल सा वर्ड है प्रोहिबिशन, मतलब किसी को प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना कोई काम करने से। अब आखिरी है को वारंट। को वारंट इज व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये दी जाती है रिट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ये रिट दी जाती है, यूज की जाती है उस समय पे जब कोई ऐसा व्यक्ति कोई पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है जिसके लिए वो जायज नहीं है, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, या जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस लेकर बैठा हुआ है, कोई ऐसा जगह पर है जहां पे वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो आप इस रिट को ले जा सकते हैं और कोर्ट उस व्यक्ति को बोल सकती है टू लीव द ऑफिस और टू रिजाइन।
तो दोस्तों ये जो 5 रिट्स थी, इन 5 रिट्स को बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। एक डायग्राम ये आपके सामने और आ जाएगा, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से हार्विस कॉर्पस को डिटेन के प्रोसेस में यूज किया गया, मंडमस को पब्लिक ड्यूटी को कराने के लिए यूज किया गया, सर्जरी को जो है इंफीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए यूज किया गया है, प्रोसीडिंग स्टॉप्स करने के लिए प्रोहिबिशन को यूज किया गया है। और जब कोवरेंट की बात करती है तो एक अपॉइंटमेंट जो कि कोई व्यक्ति की हो रखी है जो कि उसके लिए एंटाइटल नहीं है, उसका प्रूफ मांगने की बात यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों ये हमारी 5 रिट्स थी, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपको इससे ज्यादा डिटेल में सब कुछ जो है वो आप लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। एंट्रेंस के लिए दिस मच इज इनफ। अब आइए चलते हैं हमारे थर्ड क्लॉज पे, और वो बात क्या करता है 32 का थर्ड क्लॉज, विच टॉक्स अबाउट विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शंस ऑल और एनी ऑफ द पावर एक्सेसाइबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। यानी जो पार्लियामेंट है वो बाय यूजिंग देयर पावर कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट फॉर यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिट्स, ऑर्डर्स और एनी डायरेक्शन टू इंप्लीमेंट द पार्ट 3। यानी किसी और को भी ये पावर दी जा सकती है। 32 में क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने जो क्लॉज 3 के अंदर पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसी पावर के थ्रू 2 to 6 जो हमारा आर्टिकल 2 to 6 है, जिसके अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स देने की, उसी प्रोसेस को इन लोगों ने 3rd क्लॉज के अंदर कवर करा है कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है बेसिकली, वो किसी और कोर्ट को भी उसकी जुडिक्शन के अंदर पावर दे सकती है रिट्स देने की। तो ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है और उस जो कंसेप्ट है उसको एम्पावरमेंट मिल रही है हमारे 32 क्लॉज 3 में से। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे आखिरी क्लॉज जो कि है क्लॉज 4, 32 टॉक्स अबाउट द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी इंग्लिश है, दे आर सेइंग the right guaranteed by this article what article 32 shall not be suspended। आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया, यानी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आपका फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने का जो पावर 32 के अंदर दी गई है, वो किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं की जाती, कही जा सकती, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी चीज को जो है एब्सोल्यूट नहीं रखा हुआ, एंड दैट एक्सेप्शन इज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर दिस बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कहीं दिया गया है तो उसी प्रोसेस के अलावा, उसी आर्टिकल के अलावा और किसी भी रूप में इस आर्टिकल 32 की पावर्स को नलिफाई नहीं किया जा सकता। और आपको पता है वो कहां पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 359। यस, आर्टिकल 359 के अंदर इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फॉर द इमरजेंसी प्रोविजंस, वो 359 के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये जो 359 का जो आर्टिकल था, इसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि प्रेसिडेंट कैन स्टॉप बट देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस आर ऑल्सो गिवन इन आर्टिकल 359। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि किन आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए एक्सेप्शंस दी गई है 359 के अंदर, बट पहले वो एक्सेप्शंस नहीं थी, एंड दैट वाज द ओनली रीजन इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के जो हमारा हुई थी, उसके अंदर बहुत सारा ओवर पावर किया गया फंडामेंटल राइट्स को क्वैश करने में, और उसी के बाद फिर जब इमरजेंसी हटी तो हम लोगों ने 359 को थोड़ा सा अमेंड किया, उसके अंदर प्रोविजंस ऐड अप किए, मगर 359 इज वन आर्टिकल बाय विच वी कैन स्टॉप सस्पेंड द पावर्स ऑफ आर्टिकल 32। सो दोस्तों आई होप आर्टिकल 32 के साथ हमने हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर लिया है, और बाकी बचे हुए आर्टिकल को मैं अगले एपिसोड में खत्म करके फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को वाइंड अप करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा का पूरा सीरीज है पसंद आया हो। साथ में दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे अपना पर्सनल नोट्स जो मैंने उस समय बनाए थे, उसके भी आपको एंड में ये स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं। इसमें देखिए मैंने कैसे हबीज कॉर्पस को टू हैव अ बॉडी लिखा है दिस रेट इज यूज इन केस ऑफ समवन इज डिटेन्ड, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैंडमस के बारे में मैंने आपको लिखा है रेट इज यूज टू डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एंड दी
public authorities officials to perform their duty, you can use it if there is some public duty. यानी public duty का होना is very very necessary. आप किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते मैंडम स्किरिट अगर उस व्यक्ति की कोई ड्यूटी नहीं है वो काम करने की। यानी एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, उसकी ड्यूटी नहीं है किसी सिटीजन को उठाकर उसका इलाज करने की, वो ड्यूटी डॉक्टर की है। तो आप किसी पुलिस वाले को नहीं बोल सकते कि आपको इस व्यक्ति का इलाज करना है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी नहीं। तो ये पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, तभी वो उसको आप वो काम बोल सकते हैं। सर्जरी वी सर्टिफाइड, दिस रेट इज यूज्ड टू चेक ऑर्डर्स बाय लोअर कोर्ट्स, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रिब्यूनल्स, मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर चेकिंग देयर ऑर्डर्स। अगला देखिए आप, मैंने लिखा हुआ है इफ देयर ऑर्डर्स फाउंड इलीगल और एक्सेस ऑफ जुडिक्शन अगर पाई जाती है, लैक ऑफ जुडिक्शन पाई जाती है, और एक कोई अनजस्टिस होता हुआ दिखता है। मैंने आपको बताया कि जुडिक्शन, एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, ये सारा प्रोसेस में अगर आपको कोई अनजस्टिस होते हुए दिखता है लोअर कोर्ट का उसके ऑर्डर में, तो आप उसको जो है सर्जरी रेट के थ्रू क्वैश कर सकते हैं। प्रोहिबिशन इज वी फॉरबिड, दैट इज फॉर जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ऑर्डर जब चल रहे हो, जब प्रोसेस इज गोइंग ऑन, देन यू कैन यूज इट। Quo warranto, we ask the authority among all the 5 writ, this is the only writ which can be filed by anyone even if he is not affected personally. तो quo warranto का देखो एक कंसेप्ट है, मेरे नोट्स में मैंने मार्क किया हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि quo warranto बाकी सब रिट्स में से ऐसी रिट है जिसको कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहे आहत भी ना हुआ हो उस चीज़ से, तो वो उसे अप्लाई कर सकता है। बाकी सब रिट्स पे आहत होना या उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप ये नोट्स का स्क्रीनशॉट आपके सामने ही है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे समझाने में कामयाब रहा हूँ, और जो भी मेरे को मेरे नोट्स से या जो भी डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड हम लोग इस पढ़ पाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल से, आपको एक एक वर्ड के थ्रू मैं बताने में कामयाब रह पाया हूँ। बहुत जगहों पे मैंने देखा था फंडामेंटल राइट्स को एक ब्रीफ रूप में कवर कर देते हैं, बट आई हैव ओपनड एवरी आर्टिकल, रेड इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्लेन्ड यू साइमल्टेनियसली। सो दिस इज द ओनली यूएसपी ऑफ दिस सीरीज कि I have opened every article, read word by word and have explained to you at the same time only. So दोस्तों, I hope I have done justice, and with this, Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.